हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नरेशन के आगे के पार्ट्स लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैं नरेशन के कुछ पार्ट्स डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे। अगर आप सभी ने हमारे उस पार्ट्स को, नरेशन के पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ पे जाके आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो नरेशन के पार्ट्स में आज बता रही हूँ वो डिपेंड है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं दो चीज़ों पे बता चुकी हूँ। जो फर्स्ट था वो डिपेंड था चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, और सेकंड जो था वो चेंज ऑफ टेंस पे डिपेंड था। तो दो चीज़ों पे मैं आप सभी को नरेशन प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। और ये थर्ड जो है वो क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस पे आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक चीज़ मैं और रिवीजन थोड़ा करवा देती हूँ कि चेंज ऑफ जो पर्सन था, चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग क्या करते थे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो अंदर के टेंस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तो अंदर के टेंस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग चेंजिंग करते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। और जब हम लोग टेंस का चेंजिंग नहीं करते हैं तो कहलाता है चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग को चेंज ऑफ पर्सन का काम तो करना ही करना है, फिर चेंज ऑफ टेंस का भी काम करना है, और प्लस चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम करना है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है, जैसे कि दिस है ना, तो दिस को हम लोग डैट में बदलेंगे। तो स्टूडेंट, बस एक बात नॉर्मली आपको ध्यान देना है कि जितने भी निकटवर्ती चीज़ें होती हैं उनको हम लोग को दूरवर्ती चीज़ों में बदल देना है। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं यह मतलब कोई पास का चीज़ है, अब उसको दूर की चीज़ में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वाह, है ना। फिर बोल सकते हैं ये सब, उसको दूर में हम क्या बोल सकते हैं, वो वे सब, ऐसा बोल सकते हैं। फिर बोलेंगे यहाँ, तो यहाँ का फिर दूर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ, है ना। तो सेम वही कंडीशन है कि दिस को हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो डैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, हियर का दियर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, नाउ का देन होगा, है ना। कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है, इसको भी याद करना है आप सबों को, है ना। नाउ का देन हो जाएगा, दस का सो होगा, टुडे मतलब आज, उसका हो जाएगा डैट डे, ओके। यस्टरडे का होगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फिर द डे बिफोर यस्टरडे, है ना। द डे बिफोर यस्टरडे का होगा 2 days बिफोर, यानी कि 2 दिन पहले, है ना। जैसे परसों की बात है तो 2 days बिफोर। फिर टुमारो मतलब आने वाला कल, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है। फिर द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के बाद वाला जो दिन होगा, है ना, तो इन 2 days टाइम वो चेंज हो जाएगा इन 2 days टाइम में। फिर क्या, नेक्स्ट वीक या ईयर, नेक्स्ट वीक बोल सकते हैं या नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर, ओके। फिर लास्ट वीक या लास्ट ईयर, उसको हम लोग चेंज करेंगे द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर। फिर है ए ईयर एगो, यानी कि एक साल पहले, तो क्या बोल सकते हैं, ए ईयर बिफोर, है ना, या द प्रीवियस ईयर। तो बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, उनको भी लेके चलना है, और तीनों को मिला के फिर हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि S1 वाला फॉर्मूला पढ़े थे, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। ये सब चीज़ें मैं आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर दूसरी चीज़ें हैं कि जब हम लोग टेंस चेंज करते हैं तो सारा प्रेजेंट टेंस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में होता है। जैसे प्रेजेंट का अगर फर्स्ट जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में बदलेगा, है ना। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। फिर उसी तरह से अगर वो पास्ट का पहला है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट है, तो पास्ट के तीसरे में बदलेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, है ना। और अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो वो
पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया, पास्ट का दूसरा, तो वो पास्ट के चौथे में बदलेगा। पहला पास्ट का पहला, पास्ट के तीसरे में, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में, है ना। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। फिर ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि सेल या विल है तो उसका पास्ट हम लोग को चेंज करना है, तो सेल का पास्ट हो जाएगा शुड, विल का हो जाएगा वुड, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, है ना। इज एम आर रहा तो वो वाज वेयर में चेंज होगा। फिर हैज़ या हैव रहा तो वो हैड में चेंज होगा। अगर सपोज़ वाज वेयर ही दे रहा है तो वाज वेयर है तो वो हैड बिन में चेंज होगा, ये भी मैं बता चुकी थी। फिर हैड टू प्लस बी वन है तो हैड टू प्लस बी वन में चेंज होगा। और अगर जनरली कैन कुड कुड शुड वुड माइट अगर ऐसा दिया वो पास्ट में ही है तो जनरली नो चेंज होगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहले आप सभी पढ़ चुके हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव केस, 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, वो भी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। जैसे तीनों चीज़ों में याद रखनी है। जैसे कि देखिए प्रीवियस वीडियो बता चुकी थी मैं कि फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। तो पॉसेसिव केस में पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, पॉसेसिव प्रोनाउन आता है और फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन आई का क्या होता है, माई, तो हमें कैसे याद रखनी थी, मैं बता चुकी थी। आई माई माइन मी, वी आवर आवर्स अस, यू योर योर्स यू, ही हिज हिम, सी हर हर्स हर, इट इट्स, फिर कुछ नहीं, इट दे देयर देयर्स देम, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे सारा जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो एट फर्स्ट स्टूडेंट आप सभी को देखना है कि यहाँ पे सेड है, चूँकि पास्ट टेंस है तो हम तो वो समझ गए कि पास्ट है तो अंदर के टेंस में हमको चेंजिंग करना है। जब हम टेंस चेंज करेंगे तो पर्सन तो हमको एट फर्स्ट करना ही है, यानी कि पर्सन का भी काम करना है, टेंस भी चेंज करना है और फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड, तो सी सेड के बदले सेड ही होगा। क्यों होगा, अगर सपोज़ यहाँ से टू मी होता, सपोज सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तभी हम उसके लिए हम टोल्ड करते। जब भी सेड से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग सेड टेल या टेल्स में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड के बदले यहाँ सेड ही होगा। अब इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डैट, ओके। अब देखिए आई इज़ द फर्स्ट पर्सन विच इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी, क्योंकि आई सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है तो सी का भी सब्जेक्टिव सी ही होगा। अब देखिए हमको टेंस भी चेंज, चूँकि सी के अनुसार इज़ लगता, लेकिन हमको टेंस भी बदलना है। तो इज़ एम आर मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाज वेयर में कन्वर्ट होता है, तो सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वेयर तो लगेगा नहीं, है ना, सी वाज। अब देखिए जो वर्ब है, वर्ब का तो फॉर्म वही रहेगा, ग्लैड, टू, बी। अब हियर का क्या होगा, देयर, है ना, हियर का देयर। अब क्या दिस का क्या हो जाएगा, दिस का हो जाएगा डैट। अब क्या है, इवनिंग, तो इवनिंग का वही हो जाएगा। तो देखिए क्या चेंज हुआ, एक्स्ट्रा हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारा चीज़ जो क्या था वो तो पहले का ही था, है ना। यहाँ पे टेंस चेंज हुआ वो चेंज ऑफ टेंस पे डिपेंड था, यहाँ पे पर्सन चेंज हुआ वो चेंज ऑफ पर्सन पे डिपेंड था। बस यहाँ जो हियर का देयर हो गया और दिस का डैट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस पर तो कुछ नहीं है ना। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ही सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय। देखिए यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड के बदले हम सेड ही करेंगे। तो ही सेड, अगर टू मी रहता तो टोल्ड मी हो जाता ना। ही सेड इन्वाइटेड कॉमा के बदले डैट। अब आई से फर्स्ट पर्सन विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, डैट इज़ ही, यहाँ क्या हो जाएगा, ही, ओके। अब ही के साथ इस लगता है, लेकिन हमको चूँकि टेंस से बदलना है क्योंकि बाहर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है, तो अंदर के टेंस में भी हम लोग चेंजिंग करेंगे, है ना। तो एम, तो यहाँ पे क्या इज एम आर किस में चेंज होता है, वाज वेयर में, तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज। अब नाउ का क्या होता है, नाउ का होता है दैन, ठीक है, मैं अभी जस्ट बता चुकी हूँ आपको, दैन होता है। उसके बाद क्या, स्पीकिंग का स्पीकिंग ही रह जाएगा, स्पीकिंग टू। अब क्या है, दिस बॉय, दिस का क्या होता है, डैट, है ना, डैट बॉय। तो क्या हो गया, ही से डैट, ही वाज दैन स्पीकिंग दैट बॉय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, she said I am starting the day after tomorrow।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी सी डी होगा, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट रहता तो टोल्ड होता ना। सी से डैट आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा सी। अब सी के साथ क्या लगेगा, वाज, ठीक है। स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग ही होगा, स्टार्टिंग। अब इसको चेंज करना, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का क्या चेंज हो जाता है, इन टूडेज टाइम, इन टूडेज टाइम, ठीक है। तो क्या हो गया, सी से डैट सी वाज स्टार्टिंग इन टूडेज टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड इट इज़ नॉट सो फॉगी टुडे एज इट वाज यस्टरडे। तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, ही है ना, सेड के बदले सेड ही होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट होगा, इट है ना। तो इट जो है, इट किसके अनुसार, अब देखिए इट तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ये तो कोई पर्सन है नहीं, तो इट का इट ही हो जाएगा। अब इज़ है तो इस तो रखना नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस का, तो पास्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, वाज, ठीक है। फिर नॉट सो का सो का हम लोग सो का तो सो ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉगी। अब टुडे का क्या होता है, टुडे का होता है डैट डे, ठीक है, डैट डे है ना। फिर एज का तो एज ही एज कुछ होता नहीं है। फिर इट, अब यहाँ वाज है तो वाज किस में बदलता है, वाज वेयर जो है वो हैड बीन में चेंज होता है, ठीक है, हैड बीन। फिर क्या, यस्टरडे। अब यस्टरडे का क्या होता है, द डे बिफोर। बस इस चीज़ को याद रखना है कि जैसे यस्टरडे वो किस में चेंज होगा, क्योंकि ये अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बना सकते हैं ना, इस चीज़ों का ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट इट वाज नॉट सो फॉगी दैट डे एज इट हैड बीन द डे बिफोर। ओके, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे आज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।